और आइए बात करेंगे माफिया के गेम ओवर की। अतीक अहमद 4 दशक का इसका वो काला साम्राज्य जिसके चलते लोग डरते थे, 44 सेकंड में ये ढेर हो गया। लेकिन अतीक अहमद का खौफ इतना था कि इसके बारे में लोग अपने घर पर भी बात नहीं कर पाते थे। पुलिस से जाकर शिकायत करना तो दूर की बात होती थी। लेकिन अब जब अतीक का मर्डर हो गया, अतीक इस दुनिया में नहीं है, तब उसके खिलाफ की गई तमाम शिकायतों का अंबार लग रहा है। एक ऐसे ही शिकायत करता है सूरज कली, जिन्होंने तमाम राज अतीक अहमद के खोले हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। 2016 की जब मेरे गोली लगी है, मेरे बेटा की लगी। सबूतों के साथ अतीक के आतंक की कहानी बता रही ये है प्रयागराज की सूरज कली, जो 30 साल तक माफिया अतीक के जुल्म के खिलाफ लड़ती रही। जब अतीक के खिलाफ कोई आवाज भी उठाने से डरता था, तब सूरज कली उसके जुल्म के खिलाफ अकेली डटी रही। उनके पति की अपहरण कर हत्या कर दी गई, भाई को करंट लगाकर मारा गया और अतीक के गुर्गों ने उन पर कई बार फायरिंग की। लेकिन डॉन का यह जुल्म सूरज कली के साहस को कमजोर नहीं कर पाया। वो लगातार अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ आवाज उठाती रही, लेकिन इस दौरान उन्हें कई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। गायब हुआ इनसे हो गए। खेत से अतीक यहाँ से, अतीक के यहाँ से बुलाए थे, वो बुलाए थे अपने यहाँ। अब बुलाए रहबे मैं फर्जी सब लिखे पढ़वा एक बनाए दिए जो है, तो उनको हाथ तलुक जाना था कि कैसे हम जाएंगे भाई। कर बल छल सब कुछ रहा उनके पास, उनको तो आना था यहाँ किसी प्रकार से। सूरज कली और उनके परिवार पर अतीक की जुल्म की कहानी शुरू होती है साल 1989 में, जब अतीक का आतंक प्रयागराज में चरम पर था। हालात थे कि जिस जमीन को अतीक अपना कह देता था, वो उसकी हो जाती थी। कोई उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता। इसी दौरान अतीक की नजर प्रयागराज के झलबा इलाके में सूरज कली की 12.5 बीघा जमीन पर पड़ गई। वो हर हाल में जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने सूरज कली के पति का अपहरण कराया, फर्जीवाड़ा कर जमीन सहकारी समिति के नाम दर्ज करवा दी। लेकिन जब कब्जा करने पहुंचा तो सूरज कली उसके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। मेरी 12.5 बीघा जमीन है। 12.5 बीघा जमीन में मेरे जो है तो उन्हें आ करके ही पहले सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिक चंद, उसमें दल बल से आए करने के लिए जो है तो उन्हें कब्जा लेने की खातिर। उस महीने जो है तो उन्हें गांव वाले के संजोग से कब्जा मैं नहीं लेती है। फिर मैं ये नहीं चिंतित थी कि कौन कौन थे सोसाइटी के नाम पर आए। भाई अतीक को रहे हुए तुम्हें क्या जानो। मैं पर्दा करती थी, एक देहात के लगता है, मेरा गांव लगता है, मैं पर्दा करती थी। तो उस टाइम फिर मैं जो है तो उन्हें भगाए, गांव वाले भाई भगाए। विरोध की वजह से अतीक उस वक्त तो चला गया, लेकिन जब विधायक बना तो गुर्गों के जरिए सूरज कली को अपने दरबार में बुलाया। न्याय की उम्मीद लगाकर सूरज कली अतीक के पास पहुंची, लेकिन इंसाफ की जगह उन्हें मिली तो धमकी। कहीं जैसे तुम्हारे पति नहीं आए, उसी तरीके आप नहीं दिखोगी। अपने बच्चों को अपनी भला चाहती हो तो जो है तो छोड़ दो। मैं फिर अतीक अहमद ने कहा, अतीक अहमद ने कहा कि बच्चों को भला चाहती हो तो छोड़ दो। हाँ, नहीं जैसे मुर्गी जबे कर दिया जाता उसी तरीके हलाल कर देंगे, इतनी बात कहे। सादा कागज में अंगूठा लगवाकर अतीक ने सूरज कली की जमीन हड़प ली और सत्ता के नशे में चूर अतीक ने सूरज कली का घर भी गिरवा दिया। सादा कागज में वो कर ली, अंगूठा लगवा ले। मैं पढ़े नहीं हूँ, मुझको क्या पता था कि का। अब भाई मजबूरी है, मेरा भाई था साथ में, उसके करंट छुआए। फिर यहाँ आए, जब वहाँ वो करके आए यहाँ जो है तो उन्हें मुझसे चाबी लिया, चाबी ले करके और जो है तो उन्हें बीचे में मकान था, गिरवा उरवा दे। 6 कमरा रहा, 1 कमरा अभी बाकी है मेरा, बड़ा है। बाबा की कुटी है मेरे, जिंदा समाधि ले।
इतना सब कुछ होने के बावजूद सूरजकली हिम्मत नहीं हारी। वो अतीक के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही, जिससे बौखलाए डॉन ने अपने गुर्गों के जरिए साल 2016 में उन पर फायरिंग करवा दी। गोली सूरजकली और उनके बेटे को लगी। फिर 2016 में गोली मारे मुझको, 2000 में गोली मारे जो है तो 2016 मेरे लगी, मेरे बच्चों की लगी। फायरिंग के बाद जब सूरजकली और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो अतीक ने वहां डॉक्टरों को भी धमकी दी। डॉक्टरों से सूरजकली को मारने के लिए कहा, जिसकी जानकारी सूरजकली को हो गई और अस्पताल से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। फिर मुझको शंका हुई कि बात जो कह रहे हैं तो मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ धोखा हो जाएगा, तो मैं अपना वहाँ से जो है तो निकाल ले आए बच्चों को। जब मुझको होश हो गए, थोड़ा वो हो गए, तो रात के मैं अपना उसके पैसा वसूल करके हॉस्पिटल से भाग गए। हाँ भाग गए, तो अंतिम इलाज करो। अतीक का आतंक इतना था कि पुलिस भी उससे डरती थी। कोई पीड़ित मुकदमा लिखवाने जाए तो थाने में उसकी सुनवाई तक नहीं होती थी। ठीक होने के बाद सूरजकली भी जब मुकदमा दर्ज करवाने पहुंची तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पूजा पाल और उमेश पाल से उन्होंने अपना दर्द बयां किया। तब पूजा पाल के कहने पर थानेदार ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा नहीं लिखने देते थे FIR करने के लिए, तो पूजा पाल और जो है तो उन्हें उमेश पाल बैठे विधायक रहे, वही फिर वो करवाए। फिर उसके बाद आपका मुकदमा लिखा गया? तब हाँ मुकदमा बाद में लिखा। पहले क्या होता था कि पहले जो है तो उन्हें मुकदमा इसी तरीके अपने वकील का लाई के वो कर लिए, कुछ मुकदमे आपस ले लिए जो है तो नहीं। जब सरकार गई तो मुझको जाने भी नहीं मिला। अब अतीक दफन हो चुका है, उसका भाई भी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन बावजूद इसके सूरजकली खुद को सुरक्षित नहीं समझती। उन्हें अभी भी डर है कि अतीक के गुर्गे हमला कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। नहीं, अभी तो सुरक्षित नहीं हो। मुझको तो देख के और जो गोली चली और सब वो है, तो मुझको तो सुरक्षा और मिलना बढ़ाना चाहिए। अतीक